नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और चार्जशीट लगभग 208 पेजों की है। उसमें उनको अभियुक्त बनाया गया है, मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। आम आदमी पार्टी को भी अभियुक्त बनाया गया है। 37वां और 29वां नंबर, 37वें नंबर के अभियुक्त अरविंद केजरीवाल हैं और 29वें नंबर की अभियुक्त आम आदमी पार्टी है। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी है या अरविंद केजरीवाल हैं, ये लगातार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसते जा रहे हैं और कोर्ट से भी इनको राहत मिलती हुई दिख नहीं रही है। ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी कि सीबीआई लगातार उन पर उनसे जानकारी हासिल कर रही है और जिस तरह से अदालत से उनको कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है, उसके राजनीतिक प्रभाव भी दिखेंगे। राजनीतिक प्रभाव न केवल दिल्ली में बल्कि हरियाणा में भी दिखेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जिसने मिल कर के चुनाव लड़ा था 2024 का लोकसभा का चुनाव, अब कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक हो गई है और उन्हें लीकर स्कैम में जिम्मेदार ठहरा रही है और लीकर स्कैम में उन पर कार्रवाई की बात लगातार अब उनकी तरफ से भी आने लगी है। जो वीडियोस या जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहले उन्होंने सप्रेस कर रखे थे, अब उसको लगातार वो उजागर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक के बाद एक उनको दिखा रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव मिल के लड़ा था, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो भाजपा की दिल्ली में 7 सीट पर जीत हुई, वो मिनिमम 90,000 से की थी और मैक्सिमम लगभग 3 लाख की थी। तो ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आम आदमी पार्टी, उनका पूरा लीगल सेल इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए और जमानत मिल जाए तो आगे कम से कम जो चुनाव की एक्टिविटीज़ हैं उनको शुरू करना होगा। हालांकि इस दौरान आम आदमी पार्टी लगातार एक के बाद एक मुसीबतों में है। चाहे दिल्ली में पानी को लेकर के समस्या हो, पूरा दिल्ली पानी को लेकर के त्राही किया हो, वाटर लॉगिंग की समस्या हो। अब की बार इस तरह की वाटर लॉगिंग हुई कि ऐसा कभी नहीं हुआ। अब इन सब को जिम्मेदारी के साथ इन समस्याओं का निजात पाने की बजाय आम आदमी पार्टी लगातार दोषारोपण करती रही। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, आम आदमी पार्टी का एक एमएलए जो उसने भाजपा ज्वाइन कर लिया परसों, जो आम आदमी पार्टी अपने बारे में ये लगातार कहती थी कि उनके यहाँ से छोड़ करके कोई नहीं जाता है, उनको तोड़ करके दिखाएं, वो भी एक भ्रम लोगों का टूटा है। और आम आदमी पार्टी के एक एमएलए छोड़ करके उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है। अपने साथ उन्होंने 4 और लोग ज्वाइन किए हैं। जो एक मंत्री अभी चुनाव से पहले छोड़ करके चले गए थे आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार को लेकर के ही उन्होंने प्रश्न किए थे आम आदमी पार्टी पर। बाद में उन्होंने बसपा ज्वाइन कर लिया था और नई दिल्ली से चुनाव लड़ा था। अब वो फिर एक बार उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन कर लिया। कुल 4 लोगों ने एक साथ भाजपा ज्वाइन किया। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कानूनी लड़ाई चल रही है लीकर स्कैम को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, उस पर बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए नहीं है, या बोलने से अदालत की बहुत सारी चीज़ों को ध्यान करना होता है। तो मैं अदालत की कार्रवाई या भ्रष्टाचार पर तो बात कर लूँगा, लेकिन उस अदालती स्थिति पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज राजनीतिक मसले पर ही बात करते हैं। जैसा मैंने बताया कि एक
एमएलए, सिटिंग एमएलए जिसने छोड़ दिया, एक पूर्व एमएलए जिसने रिज़ाइन कर दिया था, मंत्री था अरविंद केजरीवाल सरकार में, उसने भाजपा ज्वाइन कर लिया। तो ये जो दंभ आम आदमी पार्टी हमेशा भरती थी कि वो उनके यहाँ से कोई छोड़ के नहीं जाता है, वो एक टूटा है। अब दूसरा मसला ये है कि कांग्रेस इन पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस हमलावर होने का कारण है उनको जिस तरह से सफलता मिली है पूरे देश में, 55 सीटों से बढ़कर के 99 सीटें हो गई हैं। उनके बारे में अब ये है कि जो मुसलमान मतदाता है वो उनको वोट कर रहा है ये सोच करके कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर भाजपा को कोई चैलेंज कर सकता है तो वो कांग्रेस है। तो दिल्ली का जो मुसलमान 12% है वो अब जो अब तक आम आदमी पार्टी को वोट करता था वो शिफ्ट होगा, अगले चुनाव में वो शिफ्ट होगा। एक बात और कही जाती है कि विनर्स को, विनिंग कैंडिडेट को कांग्रेस मतलब मुसलमान वोट करता है जो जीत रहा होता है। तो मान लीजिए 6 सीटें हैं दिल्ली में ऐसी जिस पे मुस्लिम फैक्टर वर्क करता है, तो 6 सीटों पर ये लागू होगा, बाकी जगहों पर तो ये लागू होगा नहीं। बाकी जगहों पर तो सीधे सीधे भाजपा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का त्रिकोणीय मुकाबला होगा। वोट एक तरफा किया जाए वो 6 सीटों पर होगा। वो 6 सीटें मान लीजिए कि कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बढ़ जाएगी। जहां आम आदमी पार्टी का मजबूत दावेदार होगा वहां आम आदमी पार्टी जीत लेगी, जहां कांग्रेस का दावेदार होगा वहां कौन, बाकी जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला होना है। और त्रिकोणीय मुकाबला जब भी होगा तो निश्चित तौर पर भाजपा को एज मिलेगा, एज होगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जिस नारे के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव जीत कर आई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो पूरी की पूरी इमेज खराब हो गई है। भाजपा के खिलाफ उन्होंने लगातार ये बताने की कोशिश की कि वो निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी वो लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। और इस बात को लेकर के अब जनता में भी ये मन होने लगा है, वो भी ये सोचने लगे हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो क्यों आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, और भी बहुत सारे नेता हों, मनीष सिसोदिया हों, ये लोग भ्रष्टाचार के आरोप में, और संजय सिंह को छोड़ करके बाकी लोगों को जमानत नहीं मिल रही है। तो जनता के मन में ये प्रश्न भी आ रहा है। जिस तरह से पानी की समस्या को आम आदमी पार्टी हैंडल नहीं कर पाई, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो निकासी का पानी हो जो जम रहा है, वाटर लॉगिंग बारिश पे हो जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के को लेकर के बहुत बुरा हाल है, सड़कें सब जगह टूटी फूटी हैं। तो ये भी लोगों के दिमाग में जा रहा है कि सिर्फ बिजली फ्री हो जाने से या पानी में का बिल आधा हो जाने से या महिलाओं को टिकट फ्री डीटीसी पर कर देने से क्या सारी समस्या का निजात है, क्या सारी समस्या का समाधान हो जाएगा? ये एक दूसरा प्रश्न हो गया कि फ्रीबीज कितना और काम करेगा। इसके अलावा अब जो कांग्रेस का जो अपना कुछ आधार है, कम से कम मुसलमान वोट, वो फिर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो जो मुस्लिम वोटर था वो एक बार फिर कांग्रेस की तरफ जाना शुरू हो गया है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव या जो व्यवस्था का पैरालिसिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस, वो दिख रहा है। जितने भी मंत्री हैं उनको काम करने की बजाय वो सारे लोग दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है, इसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है।
तो अपनी जिम्मेदारी को वो छोड़ करके, और सारे के सारे मंत्री इसी काम में लगे हुए हैं, जबकि सड़क पर जो दिक्कत है जनता की उसके समाधान के लिए कुछ करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। अब इसके अलावा जो है, जो अपील है, वो अपील भी अब अरविंद केजरीवाल की उतनी प्रभावी नहीं रह गई है जितनी प्रभावी पहले हुआ करती थी। क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर के जो बात वो करते थे, पहले सुनी जाती थी उनकी बात, अब उनकी बात में उतनी न तो उतना दम रह गया है, न जनता में उतनी स्वीकार्यता रह गई। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण ये है कि आतिशी ने धरना दिया, भूख हड़ताल की थी, वहाँ भीड़ नहीं इकट्ठा हो पाई। अरविंद केजरीवाल लगातार की गिरफ्तारी के बाद लगातार आम आदमी पार्टी ये कोशिश करती रही कि किसी तरह से भीड़ जमा हो और दिल्ली को एक बार ठप किया जाए, वो करने में नाकामयाब रही। जो अभी पानी को लेकर के क्राइसिस है उसको लेकर के इकट्ठा करने की कोशिश की भीड़, उसमें नाकामयाब रही। प्लस ये जो पानी को लेकर के और बिजली को लेकर के नाराज़गी है, ये एक बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। ये एक बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है जो आम आदमी पार्टी के लिए, जिस पर जवाब देना है, जिसके लिए उनके पास कोई अपनी बात हो, ये एक मुश्किल वाली स्थिति होती जा रही है। ऊपर से सारे के सारे बड़े नेता जेल में हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति मंत्रियों को गिरफ्तार करके जेल में डालने की बात किया करता था, वो आदमी जेल में होकर के अपना पद छोड़ने के लिए नहीं तैयार है। जेल से वो मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाले हुए हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर वो काम कर रहे हैं। दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा है, सारी स्थिति बड़ी बिगड़ी हुई है। और जो परिवार से अलग पॉलिटिक्स करने की बात करता था, उसकी पत्नी सक्रिय रूप से राजनीति में भागीदारी कर रही हैं। इसका भी एक मैसेज अलग जा रहा है, जो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं जाता है। इसके अलावा जिस तरह से जो INDI अलायंस के लोग हैं, वो हिंदुत्व पर लगातार आक्रामक हैं और उस पर आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति उसका विरोध करता हुआ नहीं दिख रहा है। और जिस तरह से अभी राम मंदिर पर कि अयोध्या से चुनाव हार गए, इन सब को लेकर के जिस तरह से विपक्ष या INDI के लोग बात कर रहे हैं, उसकी मैसेजिंग भी अच्छी नहीं जा रही है। तो अगर इन सब फैक्टर्स को देखें, गिरफ्तारी से लेकर के और दिल्ली के चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष तक, उनको देख करके एक ही बात कही जा सकती है कि दिल्ली में ऐसा लगता है कि केजरीवाल के दिन लद गए। और हरियाणा में भी वो अगर चुनाव लड़ते हैं और वहाँ भी अगर त्रिकोणीय संघर्ष होता है, हालांकि वहाँ दो तीन फैक्टर्स और भी हैं, INLD और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर वो सब काम करेंगे तो वहाँ भी न कांग्रेस को न आम आदमी पार्टी को कुछ भी हाथ लगने वाला है। ये निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आम आदमी पार्टी अपने आप को आगे कैसे ले जाती है और किस तरह से चुनाव में भागीदारी करती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। चूँकि मुझे अदालत की बात नहीं करनी थी, राजनीति की बात करनी थी, तो उसमें अभी बहुत दिल्ली में बहुत सारे इस तरह के चीज़ें आपको एक के बाद एक आएगी और मैं आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितने ज़्यादा से लोगों तक पहुंचाइए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।